अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। देखो, मैंने आपके लिए कंप्लीट पाकिस्तान अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उनको देखें और अपनी तैयारी करें। बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाया है, नॉलेजेबल बनाया है। और जो अभी हमारा ये लेक्चर चल रहा है, ये है एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए एमसीक्यूज हिस्ट्री से, पाकिस्तान अफेयर्स से, पाकिस्तान इंडो पाक हिस्ट्री से। देखो, आज का हमारा ये चौथा लेक्चर है जो कि दिल्ली सल्तनत बन चुकी है। दिल्ली सल्तनत के आगे जो बादशाह थे वो क्या क्या कर रहे थे, किस तरह से उन्होंने हुकूमत की, उन्होंने क्या क्या किया, ये सब कुछ। अब कुतुबुद्दीन ऐबक था जो इसका जो हुकूमत थी, इसकी हुकूमत बहुत ही थोड़े अरसे तक रही और इसकी हुकूमत कमजोर थी, जिसके लिए ये जल्दी खत्म हो गई। इंटरेस्टिंग है लेक्चर यार, और मजेदार है, पढ़ाई में मजा है। अगर आप इंटरेस्ट लेकर एक लेक्चर देखकर उसको शुरू से लेकर आखिर तक देखें और मुझे कमेंट में बताएं मुश्किल है या आपको कौन सी बात है जो स्टूडेंट्स को अक्सर तंग करती है, डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। जहाँ तो उनको मटेरियल कंप्लीट नहीं मिलता, सीक्वेंस और लिस्ट वाइज नहीं मिलता, इसके लिए वो इधर उधर सर्च कर करके बोर हो जाते हैं। उनको किसी चीज का बैकग्राउंड नहीं मिलता, किसी चीज का कोई टॉपिक सही उनका क्लियर नहीं होता। कहीं पर इंग्लिश वर्ड ऐसे लिखे हुए होते हैं वो, जिसकी वजह से स्टूडेंट परेशान होते हैं। तो इसको ही कहते हैं कि प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही। इन्हीं चीजों को कहते हैं प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। तो चलो आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। बड़े मजेदार एमसीक्यूज हैं और इजी है यार। एक बार वीडियो कंप्लीट देखकर आप कमेंट करके मुझे अपना रेस्पॉन्स बताएं कि आपके दिमाग ने कितना रेस्पॉन्स दिया हमें। देखो, मैं ये आपको बात बताना चाहूंगा कि जब हम एक लेक्चर को फॉलो करते हैं, एक चैनल को, और उस अपनी नोटबुक में उसका पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर अगर हम अपने नोटबुक में कॉपी करते हैं, लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो वो 100% आपको जरूर मस्ट आपकी टेस्ट क्लियर होगी। आप बार बार दूसरे चैनल, तीसरे चैनल, बुक, कभी कुछ, कभी किसी सलाह, कभी घूमना फिरना, ये उसी तरीके से तैयारी नहीं होती। आपने किसी भी एक टीचर को फॉलो किया, एक चैनल को फॉलो किया, उसकी पूरी स्ट्रक्चर को फॉलो किया, टाइम दिया, ये 8 मिनट का वीडियो है, मैंने बनाया, मेहनत की, आपको आसानी से प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन। तो आपको भी वो रखना होगा ख्याल कि इतनी मेहनत इसने करके वीडियो बनाया, तो हम देखेंगे कंप्लीट और नोट्स बनाएंगे तो हमारे जहन में ये चीजें बैठेंगी, तो हम टेस्ट क्लियर करेंगे, अपना घर बनाएंगे, अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, अपना माल कमाएंगे, गाड़ियां लेंगे। सब्र करके काम करें। चलो शुरू करते हैं, लेक्चर को बाद में इस डिस्कस करेंगे। सुल्तानुद्दीन अल्तुतमिश इसका नाम था, ठीक है। ये 1211 में से लेकर 1236 एडी तक इसके एमसीक्यूज देखेंगे जब तक ये चला। तो इसके अर्ली लाइफ और एसेशन, अर्ली लाइफ मतलब कि इसकी शुरुआती जिंदगी कैसी थी, और असेशन इसने कहां का कब्जा किया, क्या क्या हक किया, कौन कौन सी चीजों पर इसने कब्जा किया, कितनी सल्तनत को बढ़ाया। देखो, हु वाज नंबर 1 आता है एमसीक्यू, हु वाज सक्सीडेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज द सुल्तान। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक हमने कल पढ़ा, उसके बाद आराम शाह आए। ये ब्रीफली बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रूलर बने, आराम शाह, बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम के लिए, और ये जल्दी चले गए। और इसके बाद अल्तुतमिश ने 1211 में एडी में ये अल्तुतमिश आए और इसने दिल्ली सल्तनत का बाकायदा से, जो दिल्ली सल्तनत का आगाज हुआ है ना, वो सुल्तान अल्तुतमिश से शुरू हुआ था, ये याद रखें। अब देखो, हु deposed आराम शाह एंड बिकम द सुल्तान। अब देखो, आराम शाह को मतलब आराम शाह चले गए, तो उसके बाद कौन से बादशाह आए, अल्तुतमिश, ठीक है। व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ अल्तुतमिश, अल्तुतमिश कहां से आए, कहां से पैदा हुए और कैसे ये बादशाह बने। दूसरे नंबर का एमसीक्यू रही है, ठीक है। व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ अल्तुतमिश, ही वाज अ तुर्किश स्लेव ओरिजिन, ये तुर्की से आया था, ये एक गुलाम था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। तीसरे नंबर पर एमसीक्यू दे, अल्तुतमिश वाज द सन ऑफ
सन इन लॉ ऑफ विच सुल्तान? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे, मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी की थी अल्तुतमिश ने, ठीक है। Who is the regarded as the real founder of दिल्ली सल्तनत? अब देखो, रियल फाउंडर कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का, जिसने बाकायदा दिल्ली सल्तनत का आगाज किया, वो है इल्तुतमिश। He consolidated and organized the सल्तनत। कंसोलिडेटेड का मतलब है कि इन्होंने बहुत सी अलग अलग चीजों को कंबाइन किया, फिर उनको मिलाकर एक मजबूत और स्टेबल एक रियासत बनाई, और उनको ऑर्गेनाइज किया, मतलब कि उसको मैनेज करके रखा, और ये दिल्ली सल्तनत बनी। अब देखो, सुल्तान अल्तुतमिश ने एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है इसकी हुकूमत किस तरह से थी, जो निजाम ये चलाता था वो इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। उसके बाद अचीवमेंट इसने क्या क्या बनाया, क्या क्या तैयार किया, क्या क्या काम किया, अचीवमेंट में ये चीजें आती है। देखो, व्हाट वाज, ये कौन सा एमसीक्यू था? चौथे नंबर पर नहीं, पांचवें नंबर पर। पांचवें नंबर पर एमसीक्यू आता है, पांचवें नंबर पर। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ अल्तुतमिश रेन? अब रेन का मतलब होता है हुकूमत। क्या दौरान कितना रहा अल्तुतमिश, कितने अरसे तक बादशाह रहे? 1211 से लेकर 1236 एडी तक ये हुकूमत इन्होंने की, ये लिखी हुई है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर। पांचवें नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु डिक्लेयर्ड द दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ सल्तनत? अल्तुतमिश ने 1112 में क्या किया था? दिल्ली को दिल्ली सल्तनत का कैपिटल बनाया था। देखो, 6 नंबर पर एमसीक्यूज आता है, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, लेकिन इसको कंप्लीट किया था अल्तुतमिश ने। आप ये गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। विच 6 नंबर पर आता है। 7 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच सुल्तान इंट्रोड्यूस द सिल्वर टनका एंड कॉपर जिताल कोइन? ये कोइन इन्होंने बनाई थी, जिसको हम पैसा बोलते हैं, वो इन्होंने पैसा बनाया था। सिल्वर टनका और कॉपर जिताल का एक क्वीन बनाया था, ठीक है, उसको पैसे कहा जाता था, पैसा था। ये किसने बनाए थे? ये सुल्तान अल्तुतमिश ने बनाए थे। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ये कौन से सुल्तान ने बनाए थे, याद रखनी है ये पॉइंट है। उसके बाद आता है 8 नंबर पर एमसीक्यूज, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू फेस द मंगोल्स? अल्तुतमिश। देखो, अल्तुतमिश जो है, इन्होंने अल्तुतमिश ने क्या है ना, बहुत सी Who was the first sultan of Delhi to face Mongols? अब मंगोल्स बहुत ज्यादा इनको तंग करते थे, जंग करते थे, लड़ते थे, तो ये 8 नंबर पर एमसीक्यू था। तो वो कौन सा दिल्ली का बादशाह था जिसको मंगोलों ने ज्यादा तंग किया था, बहुत ज्यादा? वो था अल्तुतमिश ने। अल्तुतमिश को मंगोलों ने बहुत ज्यादा तंग किया था, बार बार अटैक करते थे। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच सुल्तान रिसीव द सनद ऑफ द इन्वेस्टिचर फ्रॉम द अब्बासीड कैलिफेट? अब ये सनद हासिल की थी अब्बासीड कैलिफेट से, जो कि अब्बासिया हुकूमत थी, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो खत्म हुई थी। तो वो इसको एक सनद मिली थी, सुल्तान अल्तुतमिश को अब्बासिया ने ये सनद दी थी, ठीक है, 1229 में, ये याद रखना। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु ऑफिशियली लेजिटिमाइज द दिल्ली सल्तनत एज द इस्लामिक स्टेट? अब ये जो कानून था इस्लामिक स्टेट का, ये अल्तुतमिश ने दिया था थ्रू रिकॉग्नाइज बाय द कैलिफेट ऑफ बगदाद। बगदाद के कैलिफेट थे, उसके जरिए ये इस्लामिक स्टेट बनाई गई दिल्ली सल्तनत। आगे चलते हैं, तो ये नंबर पे आता है 10th 11 नंबर पर एमसीक्यूज आता है, हु ऑर्गेनाइज द काउंसिल ऑफ 40 तुर्किश नोबल्स तुर्किश चहलगानी? अल्तुतमिश ने ये भी काम अल्तुतमिश ने ये भी काम किया था, ठीक है, एमसीक्यू से याद करें, बाकी गहराई में ना जाए। फैमिली एंड सक्सेशन। देखो, व्हेन डिड अल्तुतमिश डाइड? 1236 में इसकी डेट हुई थी, डेट, ये फोत हो गए, इसकी वफात हो गई।
12 नंबर पर एमसीक्यू था। 13 नंबर पर एमसीक्यू आता है, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ अल्तुतमिश लोकेटेड? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली। इसकी कब्र कहां पर है? कुतुब मीनार में है और ये कॉम्प्लेक्स नाम है इसका दिल्ली में है। 14 नंबर पर एमसीक्यू आता है, वो है हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? ये एक और लास्ट और वन एंड ओनली एक जो सुल्तान बनी दिल्ली की, रजिया सुल्ताना डॉटर ऑफ अल्तुतमिश 1236 में लेके 1240 तक। ये बहुत ही डेंजर औरत थी, अल्तुतमिश की बेटी थी, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल थी और बहुत ही ट्रेंड लेडी थी, तो इन्होंने बहुत जंगें जीती थी। 15 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु सक्सीडेड द सुल्तान इमीडिएट आफ्टर द डेथ? रुकनुद्दीन फेरोज। 15 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु वाज द सक्सीडेड अल्तुतमिश इमीडिएट आफ्टर द डेथ? अब अल्तुतमिश की डेथ हो गई, उसके बाद सुल्तान दिल्ली का कौन बना? तो उससे पहले ये बना रुकनुद्दीन फेरोज। सन थे ये अल्तुतमिश के, फॉलोड बाय रजिया सुल्ताना। देखो ये भी सुल्तान बने, लेकिन सारा काम ये कर रही थी, ये नाम का था, इसका कुछ भी नहीं था, सब कुछ ये कर रही थी। तो एग्जाम में नोट करने वाली बात लिखी हुई है, कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, अल्तुतमिश द रियल फाउंडर ऑफ एंड कंसोलिडेटर ऑफ दिल्ली सल्तनत। कंसोलिडेटर का मतलब होता है अलग अलग चीजों को कंबाइन करके एक मजबूत और स्टेबल हुकूमत बनाना। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कल हम देखेंगे सुल्ताना रजिया सुल्ताना की हिस्ट्री, ऐसे चलती जाएगी। दिल्ली सल्तनत थोड़ी लंबी है, उसके बाद मुगलों की आएगी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान इंडिया बड़े सगीर में आई, उसके बाद वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई और वहां से बाकायदा पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हुई और पाकिस्तान इंडिया ऐसे चलते चलते आजाद हो गए। तो आप अपनी कमेंट में राय जरूर दें। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। हाफिज।